इमेजिन कीजिए, आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया हुआ है, एसआईपी चल रही है, सब ठीक लग रहा है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि एक और इंडेक्स है जो पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 से कंसिस्टेंटली ज्यादा रिटर्न्स देता आया है, तो आप बोलोगे तो फिर तो मुझे उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन रुको, इतना सिंपल नहीं है। और इसीलिए आज हम इस सवाल को सीरियसली एक्सप्लोर करने वाले हैं। जिस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो 10 साल में निफ्टी 50 ने एवरेज रिटर्न्स दिए हैं 11.9%, बट वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 ने दिए हैं 14.84%। लेकिन इस इंडेक्स की एक ऐसी बात है जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वही बात ये डिसाइड करेगी कि आपको इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम डिटेल में निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा बेटर होगा। हम ये भी समझेंगे कि दोनों में इतना फर्क क्यों है और ये गिरते हुए मार्केट में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो पहले बात करते हैं इन दोनों इंडेक्स में डिफरेंसेस क्या है। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर रैंक होती है। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल यानी इंडिया की सबसे बड़ी और एस्टैब्लिश कंपनीज इसमें होती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 बिल्कुल वहां से शुरू होता है जहां निफ्टी 50 खत्म होता है। रैंक 51 से 100 तक की कंपनीज इसमें होती है। इन्हें आप वेटिंग रूम वाली कंपनीज बोल सकते हैं क्योंकि निफ्टी 50 में जाने से पहले हर कंपनी को यहां से होकर जाना पड़ता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो अब बात करते हैं रिटर्न्स की। तो इसके लिए हमने फेब 2006 से फेब 2026 तक के 20 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज किया। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब है अगर आप इन 20 सालों में कभी भी इन्वेस्ट करते तो आपको कितने एवरेज रिटर्न्स मिलते। रोलिंग रिटर्न्स हमें पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के मुकाबले ज्यादा क्लियर पिक्चर देते हैं। तो अगर आप रिजल्ट्स देखें, हर टाइम फ्रेम में निफ्टी नेक्स्ट 50 हमेशा निफ्टी 50 से आगे ही रहा है। जैसे 3 साल में निफ्टी 50 ने 12.13% रिटर्न्स दिए, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 14.8%। 7 सालों में भी निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। सिमिलरली 10 ईयर्स में भी आप यही देखोगे, निफ्टी 50 ने 11.9% रिटर्न्स दिए हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 14.84%। यानी हर टाइम फ्रेम में निफ्टी नेक्स्ट 50 हमेशा निफ्टी 50 से आगे ही रहा है। हमने रोलिंग रिटर्न्स के अलावा कैलेंडर ईयर्स के भी रिटर्न्स देखे और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला। 2011 से 2025 तक के 15 सालों में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 8 सालों में निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया, और जिस साल निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आउट परफॉर्म किया उसका मार्जिन काफी बड़ा था। तो रिटर्न्स तो हमने देख लिए, पर रिटर्न सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए असली टेस्ट तब आता है जब मार्केट क्रैश होता है। जब सब गिर रहा हो तब आपका इंडेक्स कितना नीचे जाता है, यही वोलेटिलिटी और रिस्क को डिफाइन करता है। नेक्स्ट सेक्शन पर इसी पे बात करते हैं। इसके लिए हमने 2011 से आज तक वो सभी क्वार्टर्स देखे जब निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5% या उससे ज्यादा गिरावट आई। ऐसे 12 क्वार्टर्स मिले और उन 12 क्वार्टर्स में से 10 में निफ्टी 50 ने बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्ट किया है। टेबल में देखो तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। और मार्च 2011 में निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलमोस्ट डबल गिरा निफ्टी 50 के मुकाबले। दिसंबर 2011 में निफ्टी 50 था -6.38% और नेक्स्ट 50 था -15.10%, यानी 2.5 गुना ज्यादा नुकसान। मार्च 2020 यानी कोविड क्रैश में नेक्स्ट 50 ने थोड़ा बेटर किया, लेकिन वो एक एक्सेप्शन था। अब इसको नंबर्स में समझने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजर होता है जिसे स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। सिंपल भाषा में स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज्यादा होगा इंडेक्स उतना ज्यादा वोलेटाइल होगा
और रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो भी यही पैटर्न दिखता है। हर एक टाइम फ्रेम में निफ्टी नेक्स्ट 50 की वोलेटिलिटी निफ्टी 50 से ज्यादा रही है, तो दोनों के बीच एक क्लियर ट्रेड ऑफ है। लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट 50 ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन करेक्शन का वक्त ये कंपैरेटिवली ज्यादा गिरा भी है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है। टेक्निकली दोनों इंडेक्स लार्ज कैप है, मतलब दोनों में बड़ी और एस्टैब्लिश कंपनीज है, तो फिर नेक्स्ट 50 इतना वोलेटाइल क्यों है? इसका जवाब हम अगले सेक्शन में आपको देंगे। तो इस सवाल का जवाब आपको इंडेक्स के स्ट्रक्चर में मिलेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 एक ट्रांजिशन इंडेक्स की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ दो तरह की कंपनीज आती है। पहला ग्रुप है उन कंपनीज का जो ऊपर जा रही है, यानी ये कंपनीज तेजी से ग्रो कर रही है। ये वो कंपनीज है जो अभी मिड कैप से ग्रो करके नेक्स्ट 50 में शामिल हुई है। ये अग्रेसिव एक्सपेंशन फेज में है, नई मार्केट्स, नए प्रोडक्ट्स और कभी कभी ज्यादा डेट। इनका फ्यूचर ब्राइट लगता है, लेकिन रास्ता अभी अनसर्टेन है, इसीलिए मार्केट इन्हें ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ प्राइस करता है। इनमें आते हैं जोमैटो, अदानी ग्रीन, टाटा पावर जैसे एक्साइटिंग नाम। अब सब ग्रो कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी 50 की रिलायंस जितनी प्रेडिक्टेबल अभी नहीं है। दूसरा ग्रुप उन कंपनीज का है जो अब नीचे जा रही है। ये वो कंपनीज है जो निफ्टी 50 से स्लिप होकर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आई है। किसी की अर्निंग स्लो हो गई है, किसी का सेक्टर डिस्टर्ब हो गया है, किसी में मैनेजमेंट इश्यूज आ गए हैं। ये सब अभी अनसर्टेन दौर से गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ वापस निफ्टी 50 में जा सकते हैं और कुछ नीचे मिड कैप में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोनों ग्रुप को अगर साथ में देखा जाए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की एक क्लियर पिक्चर मिलती है। इसमें एक तरफ वो कंपनीज है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वो कंपनीज है जो खुद को संभाल रही है, और यही वजह है कि ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को ज्यादा वोलेटाइल बना देते हैं। और इसे प्रूव करने के लिए हमने एक इंटरेस्टिंग स्टैट देखा। पिछले 5 सालों में कितने स्टॉक स्टेबल रहे दोनों इंडिसेस में। तो निफ्टी 50 में 5 सालों में 41 स्टॉक्स वहीं के वहीं रहे, बहुत कम बदलाव आया। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में सिर्फ 15 स्टॉक स्टेबल रहे हैं और 104 अलग अलग कंपनीज आई और गई। इतनी ज्यादा चर्निंग होती है तो नेचुरली वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि इंडेक्स में जब इतनी बाइंग और सेलिंग होती रहती है तो उसका सीधा असर प्राइस मूवमेंट्स पे पड़ता है। अब यहाँ एक सवाल आता है जो बहुत लोग पूछते हैं, अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इतना वोलेटाइल है तो फिर क्यों ना सीधा मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर ले, वहां रिटर्न्स और भी ज्यादा मिल सकते हैं। ये एक बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमने 20 सालों का डेटा एनालाइज किया। यहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस निकले। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 को हर टाइम फ्रेम में पीछे छोड़ दिया, और वो भी कम वोलेटिलिटी के साथ। इसका मतलब इन्होंने ज्यादा स्टेबल रहकर स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। मिड कैप की बात करें तो नेक्स्ट 50 रिटर्न्स में थोड़ा पीछे रहा, लेकिन वोलेटिलिटी में नेक्स्ट 50 मिड कैप के मुकाबले एक क्लियर विनर था। तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 स्मॉल कैप से बेटर है लेकिन मिड कैप से कम वोलेटाइल, और निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है। अब हम आ चुके हैं उस पार्ट पर जिसके लिए आपने ये पूरा वीडियो देखा है। क्या आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या ये आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 की जगह ले सकता है? तो इस सवाल का सीधा जवाब यही है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 दोनों अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, और एक को दूसरे का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। क्योंकि जब मार्केट क्रैश करता है, जैसे 2020 में हुआ या 2011 में, तब निफ्टी 50 ने ज्यादा प्रोटेक्शन दी है। अगर आपके पास सिर्फ नेक्स्ट 50 होता तो क्रैश में नुकसान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये भी उतनी ही सच्ची बात है कि जो इन्वेस्टर सिर्फ निफ्टी 50 में है, वो रिटर्न्स बढ़ने का एक अच्छा मौका मिस कर सकता है। तो सही अप्रोच क्या है? इसके लिए इन्वेस्टमेंट में एक क्लासिक स्ट्रैटेजी होती है, कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच। कोर यानी आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा जो सबसे स्टेबल है, लो रिस्क है और फाउंडेशन की तरह काम करता है। सैटेलाइट यानी वो हिस्सा जो ग्रोथ के लिए है, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हैं और रिटर्न्स को बूस्ट करता है। इस फ्रेमवर्क में
निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 परफेक्टली फिट बैठते हैं। जब मार्केट गिरता है तब निफ्टी 50 का कोर हिस्सा आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है, और जब बुल मार्केट होता है तब नेक्स्ट 50 का सैटेलाइट हिस्सा आपके ओवरऑल रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देता है। तो अगर आप दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाकर चलना एक बहुत बेटर अप्रोच होगा। और अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर। तो चलिए जल्दी से सब कुछ समराइज करते हैं। पहली बात, पिछले 20 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के मुताबिक निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ये परफॉर्मेंस एक प्राइस के साथ आता है। मार्केट क्रैश के वक्त निफ्टी 50 इंडेक्स निफ्टी 50 के इंडेक्स से ज्यादा गिरता है। दूसरी बात, निफ्टी नेक्स्ट 50 इसलिए ज्यादा वोलेटाइल है क्योंकि ये एक ट्रांजिशन इंडेक्स है जहां कंपनीज आती जाती रहती है। पिछले 5 सालों में 104 यूनिक स्टॉक्स आए, यानी ये प्रैक्टिकली एक रिवॉल्विंग डोर है। और तीसरी बात, रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम पर अगर देखें तो नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 और मिड कैप के बीच में बैठता है। निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और मिड कैप जैसा ज्यादा रिस्क भी नहीं होता, यानी ये एक अच्छा मिडिल ग्राउंड है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच में निफ्टी 50 के साथ कॉम्बिनेशन में ये आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को मीनिंगफुली एनहांस कर सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने ईटी मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे एक और इंसाइटफुल वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.